हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा, आपकी दोस्त। आज है 7 जून 2021। मुझे पता है आज की वीडियो का वेट आप कर रहे होंगे, तो वीडियो आपके लिए हाजिर है। लेकिन रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ इतनी मेहनत से और प्रेशियस कंटेंट जो आपके लिए बनाया जा रहा है उसको बिल्कुल मिस मत करें। सारे वीडियोस को रोज़ाना ध्यान से देखें और साथ ही क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलता रहे। और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी हिट कर लें। साथ ही आपको इतना प्रीशियस कंटेंट, गारंटेड कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में फर्नांडिस एफ लीमा बेला का निधन हो गया। ये कौन थे? फर्नांडिस एफ लीमा बेला, तो ये थे जी एक अंतर्राष्ट्रीय नाविक, इंटरनेशनल सेलर नाविक थे। बस इतना याद रखना, इंटरनेशनल नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर थे, ये आईओसी के मेंबर थे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और वैसे ये सेलर थे, इतना याद रखिएगा इनके बारे में, फर्नांडो एफ लीमा बेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना ये राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है। सिविल सर्विसेज और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से प्रेरित परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए जो वंचित छात्र हैं उनके लिए शुरू की गई है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसका लाभ ओबीसी एससी एसटीज़ को मिलेगा। ठीक है। राजस्थान की बात है, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, उन्होंने शुरू की है। और कलराज मिश्र गवर्नर है। जयपुर कैपिटल है और जयपुर में बन रहा है क्या? पहला भारत का अंगदाता स्मारक। पाली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, यहाँ पर क्या बन रहा है? पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैच्यू ऑफ पीस। सरिस्का डेजर्ट रणथंभौर ये नेशनल पार्क है। और केवला देव खाना ये बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार है। एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। राजकॉप सिटीजन और आयु एवं सेहत साथी। पोर्टल की बात कर लेते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए राजकौशल पोर्टल। और स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं तो स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन डिजर्ट चेज और ऑपरेशन सरधवा ये बीएसएफ ने शुरू किया था। और योजनाओं की बात कर लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम ये एक योजना चल रही है। और कामधेनु डेयरी योजना, और एक चल रही है कैंपेन प्योर फॉर श्योर, जो डेयरी प्रोडक्ट्स की जो चेकिंग है वो उनकी प्योरिटी को चेक करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट किए गए थे। स्वास्थ्य मित्र, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में किए गए थे और किसान मित्र हरियाणा में। तो आप याद रखना, सबसे पहले जो बात आई थी वो आई थी स्वास्थ्य मित्र की, वो राजस्थान में अपॉइंट किए गए थे। फिर किसान मित्र अपॉइंट हुए थे हरियाणा में, फिर आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी किस राज्य में झींगुर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो इंडिविनस जयंती, इसका बस इंडिविनस याद रख। इसका नाम इतना टफ है, मैंने 50-100 बार पढ़ लिया है। तो बस इतना याद रखिए, इंडिविनस। तो इंडिविनस याद रखिए, इंडिविनस जयंती ये कम से कम मैं लगा लो इसी क्वेश्चन को 50-100 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। और मेरे दिमाग में सोचती हूँ अभी मैं पढ़ा है, मैं लिख लूँ उसको कहीं पे, अब मैं भूल जाती हूँ लिखना। बहरहाल इंडिविनस जयंती ये एक प्रजाति है झींगुर की। यही क्वेश्चन को मुझे 50 बार बार जहन से निकल जाता है। तो इंडिविनस जयंती ये भी खोजी है राज्य सरकार किसने? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। यहाँ पे एक है नया रायपुर, जिसको अटल नगर के यानी इसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। अनुसुईया उइके ये गवर्नर है। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? गुरु घासीदास नेशनल पार्क है।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी हैं? तो ये है, एक तो है अचानकमार, समरसूट, उदयंती, भूरमदेव, भैरमगढ़ और भैरमगढ़ और तमोर पिंगला। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखिए। क्या क्या है, क्या क्या बताया? तमोर पिंगला, उदयंती, अचानकमार, समरसूट, भूरमदेव, भैरमगढ़, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है। दाई दीदी क्लिनिक्स शुरू हुए थे। KSK महानदी प्रोजेक्ट बन रहा है। पढ़ई तुहार द्वार योजना और ऐप शुरू किया गया। सी हार्ट या CG घाट एप्लीकेशन शुरू किया गया। जो डिप्रेशन ग्रस्त पुलिसकर्मी थे उन पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से निकालने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया। राजीव गांधी किसान योजना और गोधन न्याय योजना शुरू की गई और मेहतारी दुलार योजना शुरू की गई। मातृ समष्टि योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो ये सब छत्तीसगढ़ के फैक्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पुतनिक V वैक्सीन बनाने के लिए DCGI ने किस इंस्टीट्यूट को अनुमति दे दी है? तो यह है सीरम इंस्टीट्यूट। स्पुतनिक B ये कहाँ की वैक्सीन है? तो स्पुतनिक B जो वैक्सीन है वो कहाँ की है? ये रशियन वैक्सीन है। कहाँ की? रशियन। रशिया एक ऐसा मात्र कंट्री है इंडिया के अंदर जिसने ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी वैक्सीन बनाई है। और आज से तो नागपुर महाराष्ट्र में कोवैक्सीन का ट्रायल 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए भी शुरू हो गया है, ये आपको पता होगा। रशिया ने अपनी टेक्नोलॉजी साझा की और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया। इसके लिए भी रशिया एक मात्र कंट्री है वर्ल्ड में, तो याद रखना। अब रशिया की जो ये वैक्सीन है स्पुतनिक B DCGI यानी ड्रग कंट्रोल डायरेक्टर DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये एक DCGI अपना इंस्टीट्यूट है और उसने लाइसेंस दे दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को। किसको? सीरम इंस्टीट्यूट। अब ये जो स्पुतनिक B बनेगी इसका एक पार्ट जाता रहेगा इसके मुनाफे का, यानी इसकी जो प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट होगी उसका एक पार्ट जाता रहेगा रशिया को, क्योंकि उन्होंने फार्मूला दिया है ना भाई, उनका ही फार्मूला है, उनकी वैक्सीन है और उन्होंने अपना फार्मूला दे दिया। उस फार्मूले पर इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो बनाएगा। DCGI ने लाइसेंस दे दिया है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने। अब इन्होंने लाइसेंस दे दिया तो जो भी मुनाफा होगा तो वो एक हिस्सा किसको जाएगा? उस परसेंटेज वाइज वो जाएगा रशिया को। समझ में आ गई बात? आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी दलहन और किसानों की दलहन और तिलहन की अधिक उपज बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम के तहत बीज वितरण किया गया है? तो इस प्रोग्राम का पहले नाम याद रख लीजिए। इस प्रोग्राम का नाम है सीड मिन किट। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को दलहन और तिलहन यानी दालों और जिन चीज़ों से तेल निकलता है उनकी बहुत अधिक उपज बढ़ाने के लिए बीजों का वितरण किया गया है। क्या नाम है प्रोग्राम का? क्या बताया मैंने आपको? सीड मिन किट। ठीक है, ज़्यादा उपज होगी तो इसके हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो उनका नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सुनिए आप। क्वेश्चन है जी, हाल ही में भी IKEA किन 3 भारत के शहरों में कमर्शियल प्लेटफॉर्म और 3 बड़े ई-स्टोर खोलने जा रही है? तो IKEA ये स्वीडन की फर्नीचर कंपनी है। ये ऐप बेस्ड फर्नीचर यानी ऐप के थ्रू जो ऑर्डर किया जाता है वो फर्नीचर डिलीवर करती है। वैसे इसने अपना पहला जो ये कमर्शियल सेंटर और ई-स्टोर खोला था, ये इसने खोला था हैदराबाद में और दूसरा फिर खोला था न्यू मुंबई में, नवी मुंबई जिसको कहते हैं,
और अब ये 3 गुजरात के शहरों में अपने कमर्शियल स्टोर और ई सेंटर खोलने जा रही है IKEA। तो ये 3 शहर हैं अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत। ये ऐप के थ्रू जो फर्नीचर ऑर्डर होता है उसको डिलीवर करती है। ठीक है, गुजरात की बात है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं पहले तो सुनिए। गुजरात, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर, गांधीनगर कैपिटल, आचार्य देवव्रत गवर्नर। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ था गुजरात में हुआ था ना। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था द्वारका, गुजरात में है, शिवराजपुर बीच, उसको मिला था। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सूर्य उदय योजना और धनवंतरी रथ, ये भी लॉन्च हुए, ये शुरू हुए गुजरात में। गुजरात की बात और करूं, जिंक, वर्ल्ड का जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? गुजरात में। इंडिया की पहली लिथियम फैक्ट्री गुजरात में। और सुरेंद्रनगर गुजरात में पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। तो ये सब गुजरात में हो रहा है। उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी शुरू हुआ गुजरात में। गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक क्लाइंग के लिए बहुत फेमस है। नल सरोवर, हिजारिया, कंकड़िया और धोल, ये 4 लेक बहुत फेमस हैं। और नर्मदा पर एक बहुत फेमस डैम बना हुआ है सरदार सरोवर, ये भी है गुजरात में। समझ में आ गई बात? चलें आगे। वैसे बहुत सारे फैक्ट्स और भी हैं, सी प्लेन सेवा, टजरकन और बहुत कुछ है। ठीक है, मगर अभी इतना याद रखिए लेटेस्ट वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस IIT ने नैनो बेस्ड एम्फोटेरेसिन B की ओरल टैबलेट तैयार की है। यानी नैनो बेस्ड टेक्नोलॉजी से एम्फोटेरेसिन B की एक टैबलेट तैयार की है। तो ये किसने की है? IIT हैदराबाद। हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद ने नैनो फाइबर बेस्ड एम्फोटेरेसिन B की एक ओरल टैबलेट तैयार की है। ठीक है, ऐसे याद रखिए, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एम्फोटेरेसिन B की एक टैबलेट तैयार की है, ऐसे याद रखिए। और ऐसे याद रखेंगे, नैनो फाइबर बेस्ड एम्फोटेरेसिन B की एक ओरल टैबलेट तैयार की है तो ज़्यादा अच्छा है अगर ऐसे याद रखेंगे तो IIT हैदराबाद ने की है। इसका नाम है AMB। ये एंटी फंगल टैबलेट है, एंटी फंगल। ये जो म्यूकर माइकोसिस हो रहा है, जो पहले ब्लैक फिर वाइट और यहाँ तक कि येलो भी आपने सुन रखा होगा, तो ये म्यूकर माइकोसिस। तो म्यूकर माइकोसिस क्या है? ये म्यूकर माइकोसिस ये एक फंगल है, तो इसके लिए एंटी फंगल की ज़रूरत होती है। ये फंगल वायरस है, ये क्या है? फंगस है एक तरह का। तो इसी के लिए एंटी फंगल की ज़रूरत होती है क्योंकि ये फंगस है और इसके बहुत घातक परिणाम मैं बताया था आपको। इसी के लिए ये AMB ओरल टैबलेट और ये एम्फोटेरेसिन B की नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टैबलेट है, IIT हैदराबाद ने तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ICF इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने GCL ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता कर लिया है? किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो टेक महिंद्रा। जी हाँ, टेक महिंद्रा के साथ एक समझौता किया इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने, माफ़ कीजिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो ICF याद रखिए, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने समझौता किया टेक महिंद्रा के साथ ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सेकेंड, एक हो जाइए, प्रॉब्लम है कुछ। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ अपना E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो पुणे में। E100 प्रोजेक्ट ये क्या है? इथेनॉल का जो प्लांट्स वगैरह है ना, जो इथेनॉल के लिए इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं, उनकी नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए है। यही मुझे चीज़ चेक है, हाँ, ये बिल्कुल इसलिए चेक करके मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग, जो इथेनॉल से संबंधित नेटवर्किंग है,
उसको स्थापित करने के लिए पुणे में इथेनॉल यानी E100 प्रोजेक्ट, इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए नेटवर्किंग का बढ़ावा किया जा सके, इसीलिए E100 प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पुणे में लॉन्च किया है। अब एक बात और सुनिए, प्रॉब्लम ये थी छोटी सी जो मैं आपको बता रही थी, ये जो जस्ट सेकेंड कॉल आ गई बीच में, कोई नहीं, चलिए देखिए। तो ये जो प्रॉब्लम है छोटी सी ये थी कि ये जो ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, ये ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म और मोबाइल स्टोर है। क्या है? ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म और मोबाइल स्टोर। मैंने क्या बोल दिया था? ई कमर्शियल आपको सेंटर कह दिया था तो प्लेटफॉर्म की जगह। तो ये ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म और मोबाइल स्टोर है जो IKEA ने कहाँ खोला? पहला तो खोला था हैदराबाद में, दूसरा नवी मुंबई में और तीसरा एक नोएडा में भी खुलने जा रहा है। मैं बता दूं अभी थोड़े दिन बाद नोएडा में वो ओपन हो जाएगा, और 3 गुजरात में बताया आपको, अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। ठीक है, तो ये बात ये बता रही थी। तो ये चीज़ ठीक कर लीजिएगा, ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म और ई मोबाइल स्टोर। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एनवायरनमेंट डे यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। बताया था आपको, थीम भी बताई थी। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहा है कि अभी इसी साल अभी जुलाई से ही ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा और 30 करोड़ पौधे हमें लगाने हैं। ये लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, टारगेट फिक्स कर दिया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जी, इसके बारे में सुन लीजिए। लखनऊ कैपिटल गोमती नदी के तट पर है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंघा और पक्षी सारस है। दुधवा नेशनल पार्क नवाबगंज, वैसे तो नवाबगंज छोड़िए, दुधवा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, उसको याद रखिए। चंद्रप्रभा ये जो थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अभी नेशनल पार्क बन गया है, नेशनल पार्क में डेवलप हो गया है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाल श्रम विद्या योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना। हर्बल रोड प्रोजेक्ट तो पहले से ही चल रहा था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप चल रहे हैं। और मंडवाडी का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट भी चल रहा है। सेफ सिटी भी चल रहा है। तो ये सब, और काला नमक, विकास ने पूछा था काला नमक चावल महोत्सव ये क्या है? तो ये चावल का नाम है काला नमक। ये जो है ईस्ट यूपी में होता है, ये बस्ती देवरिया इस साइड में, बस्ती देवरिया और गोरखपुर साइड में होते हैं ये चावल, काला नमक चावल। और ये स्पेशल यूपी में ही पाया जाता है, तो यूपी में पैदा होता है, तो इसी का महोत्सव मनाया जाता है, उसको कहते हैं काला नमक महोत्सव। और ये सिर्फ एक ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है। ठीक है, ओके, चलिए एक क्वेश्चन और सुनिए। हाल ही में अभी पाकिस्तान ने किसकी मदद से अपने यहाँ कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की पहली वैक्सीन तैयार कर ली है? तो इसका नाम है पाकवैक। क्या नाम है? पाकवैक। और ये पाकिस्तान की कोविड-19 वैक्सीन है, पहली वैक्सीन है कोरोना वायरस की, पहला टीका है जो तैयार किया है पाकिस्तान ने, पाकवैक। और ये चाइना की मदद से तैयार किया है। किसकी? चाइना की। तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य में अभी जगन्नापाला वेलुवा ईपी अमूल योजना शुरू हुई है? किस राज्य के किस ज़िले में? ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि एक ज़िले में शुरू हुई है। किस राज्य के किस ज़िले में, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो किस राज्य के किस ज़िले में जगन्नापाला वेलुवा ईपी अमूल योजना शुरू हुई है? तो ये पश्चिम गोदावरी ज़िले में, और यह है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी ज़िले में शुरू हुई है जगन्नापाला वेलुवा ईपी अमूल योजना। और इसमें है क्या कि इस योजना के तहत वहाँ के किसान अपने जो मवेशी हैं उनका दूध, गाय भैंसे जो हैं उनका दूध डायरेक्ट अमूल को बेच सकते हैं। आरोग्य मित्र कहाँ? अभी बताया था आंध्र प्रदेश में।
फलों के उत्पादन, फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 आंध्र प्रदेश, वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 वेस्ट बंगाल, और भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो हाँ, श्री वेंकटेश और पापीकोंडा, और एक और याद रख लीजिए राजीव गांधी, ये 3 नेशनल पार्क हैं। श्री वेंकटेश और पापीकोंडा तो हमेशा ध्यान में रहे, लेकिन आज मैं सभी नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ रही थी तो कुछ नए नए नेशनल पार्क मुझे याद आ रहे थे, तो फिर मैंने उनमें से कुछ जो है आपके लिए और मैंने एडिशनल उसमें ऐड किए हैं। तो श्री वेंकटेश, पापीकोंडा और कौन सा, राजीव गांधी, ये 3 नेशनल पार्क, और कुलेरू और पुलिकट, ये 2 लेक हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी। आप जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना, मोबाइल हैंड वॉश स्टेशंस और स्लम एरियाज में, और जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना ये बता दी ना, नवरनालू पेदलांध्र की प्रोग्राम। हाँ, तो ये सब आंध्र प्रदेश में शुरू हुए। कुरनूल जुडिशियल कैपिटल और अमरावती लेजिस्लेटिव, और आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर, और विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी टिकाऊ शहरी विकास के लिए अपने देश भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? तो मालदीव। जी हाँ, अपने देश भारत और मालदीव के बीच एक समझौता हुआ है टिकाऊ शहरी विकास को लेकर। तो मालदीव की बात है, मालदीवियन रुपया करेंसी, माले कैपिटल, और इब्राहिम मोहम्मद स्वाले ये प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हैं। पूछा जाए अपने भारत और मालदीव के बीच डिवाइडिंग चैनल कितना है? तो 8 डिग्री चैनल, ये पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सड़कों के उन्नयन के लिए भारत और एडीबी के बीच एक समझौता हुआ है? तो अपने भारत और एडीबी के बीच यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $2.5 मिलियन, कितने, $2.5 मिलियन, $2.5 मिलियन का सड़क उन्नयन समझौता हुआ है। किसके लिए? सिक्किम के लिए। सिक्किम की सड़कों का सही तरीके से निर्माण किया जाएगा। गंगा प्रसाद चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है गंगा प्रसाद, और प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर हैं। कौन? प्रेम सिंह तमांग, और गंगटोक है कैपिटल। ठीक है, सोच रही हूँ इतने पे एंड कर दिया जाए आपके सेशन का। अब तो कोई क्वेश्चन है नहीं, चलिए 1-2 क्वेश्चन और मुझे याद आ रहे हैं, एक आध तो ले ही लेते हैं इसमें से। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक न्यूज़ याद आ रही है मुझे, इस न्यूज़ को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और न्यूज़ भी है, इसको ले लेते हैं। हाँ, ये देखिए ASI से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसे अभी महाराष्ट्र, क्वेश्चन आ सकता है महाराष्ट्र के किस ज़िले में त्रिरत्नी बौद्ध गुफाओं में, त्रिरत्नी बौद्ध परिसर में गुफाओं का हाँ देखिए क्वेश्चन बना देती हूँ। ASI ने महाराष्ट्र के किस ज़िले की त्रिरत्नी बौद्ध परिसर में नई गुफाओं का पता लगाया है? तो ये जो है त्रिरत्नी बौद्ध परिसर, ये कहाँ है? ये नासिक महाराष्ट्र में है, त्रिरत्नी बौद्ध परिसर। और इसे क्या कहते हैं? पांडवलेनी परिसर भी कहते हैं। त्रिरत्नी बौद्ध परिसर को क्या कहते हैं? पांडवलेनी भी कहते हैं। और यहाँ कुछ नई गुफाओं का पता लगा है, किसको? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और ये महाराष्ट्र के नासिक में है। तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी थी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था ये। ठीक है, तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।